सीतामढ़ी के कोई नागरिक है तो जब दरभंगा जिला में एक अंचल के दूसरे अंचल को पर्चा नहीं दिया जा सकता तो दरभंगा जिला में दूसरे जिला के लोगों को पर्चा आपने कैसे दे दिया? कहा दरभंगा डीएम ने कि एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी से तिथि निर्धारित कर लेते हैं, आप प्रतिनिधिमंडल लाखों एकड़ बिहार सरकार की जमीन है जो गरीबों को बांटी जा सकती है, लेकिन घर तोड़कर पर्चा देने का काम पहला बार दरभंगा में हुआ है। पहला बार दरभंगा में ऐसी घटना घटी है। डीएम से साहब के यहाँ हम लोग सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले के लोग गए हुए थे। समाहर्ता से इस संबंध में बात किया है और बात करके उनको कहा है कि जिनको राज दरभंगा के द्वारा ज़मीन बंदोबस्त किया गया, जिनको उस ज़मीन का रसीद कट रहा था, आपके न्यायालय में भी उन लोगों ने म्यूटेशन कैंसिल करने के लिए आवेदन दिया है। दरभंगा कोर्ट में टाइटल चल रहा है, हाई कोर्ट में भी उन लोगों ने अभी JCW फाइल किया है पर्चा को कैंसिल करने के लिए, और ऐसे मामले तमाम जगह मामला चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में घर को ढाहना अनुचित है, न्यायोचित नहीं है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस संबंध में काफ़ी जद्दोजहद हुआ है, काफ़ी इस पर बहस मुहावसा हुआ है, अवैध दखल जा कर के खतियान भी उन लोगों का खुला हुआ है, जो प्रमाणित करता है जो 50 साल से ऊपर से बसे हुए हैं, जबकि वो लोग 100 वर्ष से ऊपर से उस ज़मीन पर में बसे हुए हैं। पक्का का मकान भी था जिसे तोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा है कि अभी हम तत्काल एक बैठक आयोजित आप तमाम लोगों को बुलाएंगे, अपर समाहर्ता को भी उनको सामने रखना होगा, CO को भी सामने रखना होगा, और बैठकर हम इस पर निर्णय लेंगे। हम लोगों ने कहा है कि तत्काल जो कार्रवाई हुई है उसके इतर और कोई कार्रवाई अभी उस पर नहीं हो, इसकी आप गारंटी कीजिए। उन्होंने कहा है हम CO से बात करके और उन्हें बोलते हैं, और हम बैठ करके निर्णय लेने के बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये बात हुई है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि यदि यथाशीघ्र इस पर निर्णय नहीं होता है, क्योंकि वो अभी बेघर हैं, वो धूप में ज़िंदगी बसर करने के लिए सड़क पर मजबूर हैं, और ऐसी परिस्थिति में इसे बहुत दिन तक नहीं टाला जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि इस सप्ताह में उसका निर्णय नहीं होता है तो हम तमाम दल के लोग, जो वामपंथी दल के लोग हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही जो अमन पसंद लोग हैं, जो मानवता की रक्षा करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को लेकर हम वहां आंदोलन शुरू करेंगे, और आंदोलन संघर्ष के बदौलत उनको फिर बसाने का काम करेंगे। या प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करे या वहां बास की व्यवस्था हो, उसे बसाने का हम काम करेंगे। अभी ये बात हुई है और इसी पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अपना जी झा, जिला सचिव CPI। कितने आदमी वहाँ पर गए हुए थे? हम लोग 7 आदमी गए थे। तो क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, जो हम देखते हैं, जांच करते हैं। पुनः एक बैठक अभी तुरंत करेंगे डीएम साहब, जिसमें एडिशनल कलेक्टर, CO और दूसरे पदाधिकारी भी रहेंगे, और हम लोगों को भी बुलाया जाएगा और बैठ कर राय करके कोई नया फैसला लिया जाएगा। हम आपको बताना चाहते कि आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग नेता हैं, सब लोग जनता के बीच काम करते हैं। आज तक एक आदमी को उजाड़ के दूसरे आदमी को पर्चा नहीं दिया गया था, जबकि नीतीश की सरकार में बंदोपाध्याय को जमीन सुधार के लिए बुलाया गया। कहा कि लाखों एकड़ बिहार सरकार की जमीन है जो गरीबों को बांटी जा सकती है, लेकिन घर तोड़कर पर्चा देने का काम पहला बार दरभंगा में हुआ है। पहला बार दरभंगा में ऐसी घटना घटी है। इसीलिए जब हम लोगों को पता चला कि ऐसा घटना घटा है तो हम लोग दौड़ के स्पॉट पर गए और आंदोलन की तैयारी किए। आपको हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा। इसीलिए आंदोलन तेज होगा कि पहली घटना है, अगर इस ढंग से प्रशासन बसे हुए लोगों को घर तोड़ तोड़ के पर्चा निर्गत करे तो जनता आपस में लड़ जाएगी और दरभंगा जिला में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा। पड़ोस को दे देगा पर्चा, पड़ोस के घर को तोड़ देगा। अगर इस ढंग से प्रशासन करे, शर्मनाक घटना है प्रशासन के लिए। इससे बुरी घटना कुछ हो ही नहीं सकती कि बगल के लोगों को बगल के घर का पर्चा दे दिया। अरे इतना खाली जमीन है, सैकड़ों लाखों बीघा खाली जमीन पड़ा हुआ है, उस जमीन का पर्चा CO को नहीं दिखाई दिया कि उस जमीन का हम पर्चा दे। इसीलिए प्रशासन कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आग्रह किया है
कि इस बात की जांच कर लीजिए कि किस परिस्थिति में आपका प्रशासन वैसे लोगों को पर्चा निर्गत किया। कलेक्टर साहब ने धैर्य से हम लोगों की बातों को सुना है और कहा है कि आने वाले दिनों में 2, 3, 4 दिन के अंदर पुनः हम आप लोगों को बुलाते हैं, बैठक करके निर्णय लेते हैं। वैसे कॉमरेड लोग बोल रहे थे कि भाई जब जो कार्रवाई अभी तक हुआ उसको वहीं स्टॉप किया जाए, तो उन्होंने कहा है कि अगली तारीख को आप लोग आइए, तारीख पर हम ऐसा कार्रवाई करेंगे। दोनों पक्ष को अभी तो आपकी बात सुन रहे हैं। पीड़ित परिवार अभी किस परिस्थिति में रह रहे हैं, इसकी जानकारी आपने दी आज? एकदम अक्षर सह दिया कि सारे लोग आसमान के नीचे हैं, वहीं पर खटिया रख के, चौकी रख के, वहीं उसी जमीन पर रह रहे हैं। आपके तोड़ देने से भी वो लोग नहीं हटे हैं। उनको पुनर्वास की जरूरत है, उनको जमीन की जरूरत है। सारे बातों पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में और बात करेंगे। जब 8 तारीख को शंकर चौक जाम था तो दरभंगा एसडीओ से हम लोगों ने जानकारी दिया कि सड़क जाम है, आपके कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं है। इन्होंने कहा कि जे दरभंगा से वहाँ जाना मुश्किल है, थाना और अंचल के लोग हैं, अगर आप डीएम साहब से बात करके समस्या का निदान चाहते हैं तो 12 तारीख को वहाँ वार्ता के लिए आइए। उसी आधार पर हम लोग यहाँ दरभंगा डीएम से वार्ता के लिए आए थे। क्या हुआ बातचीत? बातचीत में हुआ, बात को रखे। बातचीत में उन्होंने कहा दरभंगा डीएम ने कि एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी से तिथि निर्धारित कर लेते हैं, आप प्रतिनिधि मंडल को उस दिन बुलाया जा, उस दिन बैठकर हम लोग बात को सॉर्ट आउट करेंगे। अपना परिचय क्या हुआ? दिलीप भगत, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 2 तारीख से हम लोगों ने वहाँ अंचलाधिकारी के यहाँ अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चला रहे थे। उसी क्रम में 8 अप्रैल को जब हम लोगों ने शंकर चौक जाम किया तो सदर अनुमंडलाधिकारी के पहल पर आज जिलाधिकारी के समक्ष वार्ता का पहल बना था। उस पहल में हम लोगों ने साफ डिमांड किया है कि 1935 में 1950 में जिस बालचंद शाह को पर्चा दरभंगा राज के द्वारा दिया गया, उस पर्चा को किस आधार पर रद्द किया गया और उस पर्चा को जब रद्द नहीं किया गया तो नया पर्चा कैसे दे दिया गया। दूसरा हमने डिमांड किया है कि जब पर्चा रद्द नहीं करने की कार्रवाई आपने किया, 1950 से जमाबंदी चल रही है, उसकी माने कैंसिलेशन की कार्रवाई आपने नहीं किया, तो नया जमाबंदी कैसे खुल गया, ये दरभंगा जिला पदाधिकारी को बताना चाहिए। दूसरा हमने इनको कहा है कि जांच का बिंदु बनता है कि दरभंगा में जब डीएमसीएच बचाओ आंदोलन हम चला रहे थे, भूमिहीनों को बचा रहे थे, तो बहादुरपुर अंचल अधिकारी ने सदर अंचल अधिकारी के भूमिहीनों को इसलिए नहीं पर्चा दिया कि वो सदर के नागरिक थे। तो दरभंगा जिला में जब कोई नहीं है, सीतामढ़ी के कोई नागरिक है, तो जब दरभंगा जिला में एक अंचल के दूसरे अंचल को पर्चा नहीं दिया जा सकता, तो दरभंगा जिला में दूसरे जिला के लोगों को पर्चा आपने कैसे दे दिया? ये आपस में लड़ाने, ये विवाद खड़ा करने के जो जिम्मेवार है उस पर आप कार्रवाई करिए। हमने इन तमाम सवालों को रखा है। जिलाधिकारी महोदय ने भी अपनी पूरी बात को सुन करके कहा है कि इस मामले में उन्होंने अभी एडीएम एडिशनल कलेक्टर से बात करना चाह रहे थे लोगों, लेकिन वो विभागीय कार्रवाई से पटना है, वहाँ से लौटने पर वो लोग आपस में मीट करेंगे, फिर एक डेट वो जिलाधिकारी महोदय निर्धारित करेंगे और फिर नए मीट के लिए वो अपना सूचना देंगे। जिलाधिकारी का मामला है, हमने उनको इतना कह दिया है कि आप तत्काल जो हुआ बहुत निंदनीय है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई पर आप रोक लगाइए जब तक पूरी बात नहीं हो जाती है। और फिर हम लोगों ने ये भी कहा कि दरभंगा जिला में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाले में अमन पसंद लोग, हमारे आंदोलन जब हम गए तो जाले के पूरे आवाम के लोग ये आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या हो रहा है दरभंगा में। तो हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि आप संगठित हो, आप एकताबद्ध बनाएं, तमाम गरीब एकजुट होकर के हम इस न्याय को लड़ेंगे। और इस लड़ाई को यहाँ नहीं, दरभंगा में ही नहीं, पूरे बिहार का लड़ाई है। पूरे बिहार का रास्ता खुलेगा, इस गरीबों का रास्ता खुलेगा इस लड़ाई से। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और भाकपा माले, सीपीएम, सीपीआई के नेतृत्व में इस पूरे अमन चैन पसंद लोगों को साथ लेकर के हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को जीत के मुकाम तक लड़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे। अपना परिचय क्या? देवेंद्र कुमार, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य। जो आपको दिखाता है सच का आईना।